हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अपना सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस को कंफर्म कर रहे हैं या अपने टॉप 10 क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है उसको देख रहे हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नीचे दिए गए कौन से पार्टिकल होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कल के वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में अगर आप नहीं देखे हो तो मैंने आपको समझाया कि कौन से पार्टिकल होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। देखो, किसी भी एटम के पास, फिर से समझ लो, दो तीन बार आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है वो बच्चा 70% रटने की होती है। ठीक है, याद रखो 100% जो मैथ होती है वो समझने वाली होती है। मैथ जो होती है वो 100% समझने वाली होती है। 70% फिजिक्स समझी जाती है और 30% आपको रटना होता है। एंड 30% आपकी केमिस्ट्री समझी जाती है और 70% रटना होता है। सो इसके लिए समझ लो कि एटम तीन लोगों से बना है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज में आता है। किस में आता है? नेगेटिव चार्ज में आता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज में आता है। और कल मैंने इनकी चार्ज भी बताई थी, फटाफट मुझे कमेंट बताओ कितना कितना होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये आपके उदासीन होते हैं, यानी नो चार्ज होते हैं, उदासीन होते हैं एक तरह से। ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज होता है? तो सिंपल है, प्रोटॉन तो होने से नहीं रहा, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, पॉजिट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा आंसर हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 किलोम होता है। ये चार्ज होता है और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की, इसको किसने दिया था? तो याद रखो कि इसको दिया था R.A. मिलिकान ने। ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वो थॉमसन ने की थी। लेकिन जो चार्ज है ये किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। तो मिलिकन ने दिया था, इस चीज को याद रखेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की एंड न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, चैडविक ने की थी। तो इसको याद रखेगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन घूम के पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है छोटा सा, तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो ये किस तरह से मूव करता है? ट्रांसलेटरी, स्पिन, ऑर्बिटल या वाइब्रेशनल? तो आपको बता दूं मैं कि बोर ने एक थियरी दी, या बोर का जो मॉडल था उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक कक्षा होती है जिसे ऑर्बिट बोल लेते हैं, और उसी में ये मूव करता है। सो ऑर्बिट में ये ऑर्बिटल मूवमेंट करता है। कैसी मूवमेंट करता है? ऑर्बिटल मूवमेंट करता है। और ये बताया किसने था? बोर ने बताया था। तो ये चीज आपको कंफर्म भी होनी चाहिए कि किसने थियरी दी और क्या बताया, ये भी कंफर्म होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An atom has 2 electron in K cell, 8 electron in L cell and S 6 electron in M cell. What is the name of element? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये समझो कि K, L और M होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में यही आ रहा होगा। तो देखो, मैंने बताया एक एटम होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षाओं में घूम रहा होता है उन्हीं का नाम है के। जैसे मान लो मैंने इस पहली कक्षा को क्या नाम दे दिया? के। दूसरी कक्षा को नाम दे दिया गया यल, तीसरी कक्षा को नाम दे दिया गया यम, एंड चौथी कक्षा को नाम दे दिया गया यन। समझ में आ रही बात? अब के को पहली कक्षा, एल को दूसरी कक्षा, एन को तीसरी एंड एन को चौथी कक्षा कहा गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस एक रूल बनाया गया कि भैया किस कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये भी तो सवाल उठता है
कि इस छोटी वाली कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये छोटी सी थी, तो एक रूल दिया गया, एक फॉर्मूला दिया गया कि 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जहां n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी कक्षा की संख्या। तो अगर k में देखें तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे n जो है वो कितना है, 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसी वजह से k के क्लास में या k सेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज आ गई 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 से गुणा कराओगे तो टोटल कितना हो गया, 8। इसलिए यल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह से तीसरे की बात करें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि एम सेल में कितने हो गए, 18। और आपके चौथे की बात करें तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 32। तो आप एक सीरीज याद कर सकते हो के एल एम एन के लिए 2, 8, 18, 32, ऐसे आप याद कर सकते हो कि के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18, एन में मैक्सिमम 32। नाउ कम टू द क्वेश्चन। कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में है, ओके, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में है, वेरी गुड, एम इलेक्ट्रॉन सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन एम सेल में है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 6 कितने हो गए, 16। अब आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर आप 20 तक का एटॉमिक नंबर एंड उसके नाम याद रखोगी, कौन सा एटम होता है 20 तक के लिए, तो आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 16वां जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, वो होता है सल्फर का, जिसका एटॉमिक मास होता है 32। तो ये सब याद होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाओगे। क्लियर? चलिए, द प्रोटॉन इज हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन बाई, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा 2000 टाइम, रट लो। जो प्रोटॉन का वेट होता है, यानी अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन बोलें, मास ऑफ प्रोटॉन बोलें, ये इक्वल टू होता है 2000 टाइम इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका 2000 गुना होता है कौन, प्रोटॉन। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा गया Cn टू द पावर माइनस, सॉरी Cn पे माइनस का 4 लगा है, आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब जहां भी आइसो दिखे वहां समान से समझो आप, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो Cn के पावर माइनस का जो चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है उतना इलेक्ट्रॉन आपके किन किन के पास होगा, तो देखो, तो उतना इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा ये आपको बताना है। तो देखो कि आपके पास C के पास तो चार्ज माइनस में है नहीं, N पे माइनस में चार्ज है, तो N का मतलब होता है नाइट्रोजन, C का मतलब होता है कार्बन। तो जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है, 6। एंड मैंने आपको बताया था कि जब ये चीज माइनस में है, ठीक है, तो 6 है, Cn पे पूरे पे माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 6, एंड माइनस में है तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 7। ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था जब सोडियम पे प्लस चार्ज होगा लास्ट वीडियो में, तो प्लस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक कम हो जाता है, यानी 10 हो जाता है। अगर यहाँ माइनस चार्ज होता तो यही इलेक्ट्रॉन 12 हो जाता। तो इसी तरह से कार्बन पे ये माइनस का चार्ज है, तो होता तो एक्चुअल में 6 है, लेकिन हो कितना जाएगा, 7। इसी तरह से नाइट्रोजन के केस में बात करें तो नाइट्रोजन के केस में आपका हो जाएगा, तो सॉरी गाइज, यहाँ पे कार्बन पे तो चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन पे है, सो ये 6 ही रह जाएगा। ठीक है, ये 6 ही रह जाएगा, एंड नाइट्रोजन पे चार्ज है, सो इसकी वजह से ये होता तो एक्चुअल में 7 है, लेकिन ये हो जाएगा 8। तो 8 6 कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास। अब हम N2 के केस में देखते हैं, तो N2 का मतलब 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, तो एक मॉलिक्यूल के पास कितना होता है, 7, तो 2 मॉलिक्यूल के पास कितना हो जाएगा, 14। इसी तरह से CO के केस में देखते हैं, तो C के पास होता है 6 और O का होता है 8, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14, यानी ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, बोथ A एंड B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the maximum number of electrons that can be present in M cell? तो अभी मैंने आपको बताया K, L, M, N, फटाफट बताओ, 2, 8, 18, 32, देखो कितना अच्छा सवाल पूछा गया था भैया, आंसर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स इज हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, तो ये याद कर लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये
डिफिनीशन होती है कि जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का उसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो अपना नोट्स बनाते हो उसमें लिख लो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो डिफिनीशन है वो है आपकी कि जो हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द लेवल होता है उसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फिर दिया गया द रेडियस ऑफ एन एप्पल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे पूछा है कि किसी भी सेव का, मान लो ये आपका एक सेव है, ठीक है, तो जो सेव है इसका जो रेडियस है वो कितना होता है। तो रेडियस जो होता है, देखो यहाँ पे जो रेडियस होता है सेव का 10⁻⁻1 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻1 मीटर होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि किसी भी सेव का जो रेडियस होता है वो कितना होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ एन आंट। किसी भी चींटी का जो रेडियस होता है वो 10⁻³ मीटर होता है। आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।